नमस्कार दोस्तों, श्री रामचरितमानस के पाठन में आपका स्वागत है। आइए आज हम एपिसोड 28 का अध्ययन करेंगे, जो कि पेज नंबर 26 पर हम आ गए हैं। उस पर जो एक चौपाई है उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि तुलसीदास जी ने बताया है, इस ग्रंथ के समान कोई ग्रंथ नहीं है। इसकी हर एक चौपाई महामंत्र का काम करती है। बस वही हम देखते हैं और हम पढ़ते हुए आ गए हैं पेज 26 पर। आइए आज इस चौपाई का अध्ययन करते हैं। पहले चौपाई सुनिए, फिर इसका हम अर्थ करेंगे। सो सुधारी हर जन जिमें लेहि, दल दुख दोष विमल जसु देहि, खलहु करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभावो अभंगु। ये चौपाई है। सो सुधार हर जन जिम लेहि, सुधार कर लेते हैं हरिजन भगवान के भक्त, जिम लेहि अपनी चूक को। देखिए, भगवान के भक्त जैसे चूक को सुधार कर लेते हैं, अपनी की हुई गलती को स्वीकार कर लेते हैं, ये है सो सुधार हरिजन जिम लेहि। हरिजन भगवान को मानने वाले, भगवान में विश्वास रखने वाले जो लोग हैं, वो अपनी की हुई गलती को सुधार लेते हैं, गलती स्वीकार कर लेते हैं, पछतावा करते हैं और उसमें सुधार करते हैं। ऐसे लोग गलती स्वीकार करने में शर्म महसूस नहीं करते, क्योंकि वो ईश्वर में विश्वास करते हैं, हरिजन होते हैं। और गलती स्वीकार क्यों करते हैं? गलती स्वीकार करने के 5 बड़े फायदे हैं। नंबर 1, आपको अपराध बोध ग्लानि से बचाता है। जब इंसान से कोई गलती हो जाती है तो अंदर ही अंदर एक अपराध बोध करता है, ग्लानि होती रहती है। यदि आप गलती स्वीकार कर लेते हैं तो आपके दिल से अपराध का बोध हट जाता है। नंबर 2, आपको झूठ बोलने से बचाता है। यदि आपने कोई गलती की और आप उसको स्वीकार कर लेते हैं तो आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, अन्यथा उसको साबित छुपाने के लिए एक के बाद एक झूठ बोलना पड़ता है। अपराध गिलानी से बचाता है, झूठ बोलने से बचाता है। नंबर 3, गलती सुधारने की ज़्यादा संभावनाएं हो जाती हैं। गलती सुधारता वही है जो स्वीकार करता है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है और आपको विनम्र बनाता है। विनम्र व्यक्ति कौन होता है? जो दृढ़ रिजिड ने होकर अपनी गलती स्वीकार करने वाला व्यक्ति होता है, वो विनम्र होता है। ये है गलती के फायदे। देखिए, 4 शब्दों में ही इस चौपाई का कितना बड़ा अर्थ है। सो सुधार हरि जन जम लेहि, वही हरि के जन हैं, वही हरि के भक्त हैं, वही भगवान के सच्चे भक्त हैं जो अपनी गलती स्वीकार करते हैं। दल दुख दोष विमल जसु देहि, ऐसे लोग दुख और दर्द को मिटाकर यश को प्राप्ति होती है। विमल जसु देहि, यशस्वी होते हैं, मान सम्मान पाते हैं। दल दुख दोष यानी स्वयं में सुधार का अर्थ क्या है? गलती मानने का मतलब स्वयं में सुधार करना, और स्वयं में सुधार करने का मतलब है स्वयं से लड़ना, स्वयं पर विजय पाना। महात्मा बुद्ध ने कहा है, सबसे बड़ा व्यक्ति वही है जो अपने पे विजय प्राप्त करता है। कोई मामूली बात नहीं है गलती स्वीकार करना। गलती जिंदगी का एक पेज है और किताब रिश्ते एक किताब है। गलती उस किताब का पेज है और किताब एक रिश्ते, अपना पूरा जीवन, रिश्तेदारी, भाई बंद सब हैं। उस गलती के पन्ने को फाड़ दो, नहीं कि उस गलती की विशेष वजह से आपको किताब खोनी पड़े। किताब मत खोना, चाहे वो पेज फाड़ना पड़े, यानी गलती स्वीकार कर लो। गलती से एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था,
उसके बाद पत्रकार उसका इंटरव्यू लेने जाते हैं और पत्रकार बोलते हैं, वैज्ञानिक जी आप इतने बड़े आदमी तो हो गए, बड़े बड़े काम करते हो, लेकिन आप एक साधारण आदमी जैसे ही लगते हो, फिर भी आप इतने बड़े बड़े काम कैसे कर जाते हो, इसका श्रेय आप किसको देंगे? उस वैज्ञानिक ने कहा इसका श्रेय मैं अपनी माँ को दूंगा। पत्रकार बोले थोड़ा संक्षेप में समझाएं। वैज्ञानिक बोला जब मैं बचपन में 2 साल का था तो मैं फ्रिज से दूध निकालने की कोशिश कर रहा था। दूध की बोतल निकल नहीं पाई, सारा दूध फैल गया, किचन में ही फैल गया। माँ जब दौड़ के आई और उसने बोला ओहो इतना ज़्यादा दूध तो मैंने फैला कभी नहीं देखा। और वो बोली थम्मे वो था थॉमस एडिसन। उसकी माँ बोली थम्मे क्या तुम इस दूध में नहा सकते हो? बोली यस माँ। उसने कपड़े खोले, जो फर्श में दूध था उसी में ये 2 साल का बच्चा लोटपोट होकर दूध में नहा रहा है। फिर मेरी माँ एक पोंचा और स्पॉन्ज लेके आई, मेरे से बोली आप पोंचे से साफ करोगे या स्पॉन्ज से? मैंने स्पॉन्ज पकड़ा और हम साफ करने लगे। फिर माँ ने मेरे को नहलाया, ड्रेस पहनाई, फिर मेरे को वही बोतल दी और बोला थम्मे तुम इस बोतल को लेके गार्डन में जाओ, पानी से भर के लाओ। मैं इस बोतल के लेके बाहर गया, गार्डन से पानी से भरा। अब वो छोटा होने के कारण मेरे दोनों हाथों से उठ नहीं रहा था, तो मैंने उस बोतल को गर्दन का, दोनों हाथों से गर्दन का सहारा देके बोतल को अंदर लेके आया। तब माँ ने मेरे को बताया जो गलती हुई है वो ठीक है, लेकिन गलती से हम क्या सीख ले रहे हैं? उससे नाराज परेशान नहीं हुआ, हमने फैले हुए दूध का फायदा, यानी गलती से फ़ायदा उठाना, दूध से नहाना तो बहुत अच्छी बात है। फिर यदि आप जिस चीज़ जो गलती हुई वो फ्यूचर में ना करो, यानी दोनों हाथों के बजाय आप पूरा और प्रयास करो जिससे कि वो गलती ना हो। बोला वही बचपन की जो सीख है वो मेरी दृष्टि पटल पे है। वो वैज्ञानिक बोला वो मेरे दिल में समा गई, मैं आज तक नहीं बोला। और जब भी किसी प्रयोग में मेरे से गलती होती मैं प्रयोग दोबारा करता हूँ और ये सोचता हूँ कि वो जो गलती हुई थी वो ना हो, इसके लिए मेरे को क्या करना है। और मैं धीरे धीरे करता हूँ, 100 में 500 में 1000 अटेम्प्ट करता हूँ, आखिर में मैं सक्सेस हो जाता हूँ। ये है गलती का इतना बड़ा चैप्टर। तो क्या कहा, सो सुधार हर जन जम लेही, गलतियों को स्वीकार करना भगवान वाले लोग होते हैं। दल दुख दोष विमल जसु देही, वो अपनी ईश्वर प्राप्त करते हैं। दूसरी लाइन क्या कहते हैं, खलहु करहि भल पाई सुसंगु। खल यहाँ मूर्ख दुष्ट व्यक्ति को कहा है, खलहु करे भल पाए सुसंगु। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो भी अच्छी संगत में पढ़कर बहुत अच्छे अच्छे काम कर लेते हैं। अच्छी संगत पाने से बहुत परिवर्तन होता है, संगति से उसका स्वभाव परिवर्तित होता है। सच्चे में माने तो संगति, अच्छी संगति से इंसान को एक नया जन्म मिलता है। जैसे कचरे में रहने वाला कीड़ा यदि पुष्प के ऊपर चढ़ जाता है तो वो भी फूलों की संगति पाकर देवताओं के मुकुट तक पहुंच जाता है। ये है संगति का असर। इसलिए गलती स्वीकार करनी है। खलेहु करें भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। लेकिन इसी चौपाई में ये भी कहा गया है कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं अच्छी संगत में पढ़कर अपना फायदा तो उठा लेते हैं, लेकिन मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, उनके मन में जो मेला होता है, जो कुसंगति होती है, उस प्रभाव को छोड़ते नहीं हैं। वो कभी कभी उभर के आ ही जाता है। कुछ कभी भंग नहीं होने वाला स्वभाव उनका मिटता नहीं है। ऐसे लोग काग के समान होते हैं। कौवा, काग बहुत चालाक कौवा है। कबो न निर्मिष हो ये कागा, जो काग है वो कभी निर्मिष नहीं हो सकता, अवगुणों रहित नहीं हो सकता। एक हंस और काग की दोस्ती थी, दोनों साथ रहते थे। क्या होता है, एक किसान खीर का मटका बर्तन ऊपर रख कर के जंगल में जा रहा था। कौवे ने देखा, वो भाग के आया, उसमें चोंच मार के खा के भाग गया। फिर दोबारा आया, फिर उसमें चोंच मारी, रुड़ जाता है। किसान परेशान हो गया, उसने इस बार पत्थर ले लिया हाथ में, इस बार आएगा, इस बार उसको चोंच मारने तो मारेंगे उसको। कौवा फिर आया, चोंच मारी, भाग गया। किसान ने उठा के पत्थर मारा,
कौवा तो उड़ गया, कौवे के पीछे आ रहे हंस को पत्थर लगा और हंस बेचारा मर गया। यानी ऐसे लोगों की संगति दुखदाई होती है, जिनके अंदर मलिन होता है, जो भगवान को मानने वाले नहीं होते हैं, उनकी संगति हमेशा दुखदाई होती है। तो क्या कहा था, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, उनका वो मलिन स्वभाव कभी नहीं मिटता है। वो उस तरह के लोग होते हैं, गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुना दास। देखिए, बचपन में जब हमसे कोई अवांछनीय गलती हो जाती है, कोई ऐसा गलत काम हो जाता है, तो हमको कैसे कोसा जाता है, इसकी संगति खराब है। किसने सिखाया तेरे को, किसने सीखी तेने से ये इस तरह का काम। यहाँ तक कि हमारे दोस्तों को कि जाति, बिरादरी और पुश्तों तक को बखाना जाता है, ऐसे लोगों की संगत है इसकी। तब से हमको समझ आया कि संगति का कितना बड़ा असर होता है। और तुलसीदास जी ने इस चौपाई में हमको यही समझाने की कोशिश की गई है। अब मैं इसको पढ़ूंगा, तो देखिए अब आपको ये चौपाई सुनकर ही आपके जहन में इसका अर्थ अपने आप समझ आ जाएगा। तो सुनिए। सो सुधारी हरिजन जी में ले ही, दल दुख दोष विमल जस देहि, खालेहूँ करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभावु अभंगु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। वाकई में एक एक चौपाई को पढ़कर मन मंत्र बुद्ध हो जाता है, इसका कोई सानी नहीं है। एक एक शब्द में कितनी गहनता है। अब यहाँ पर एक शब्द है, खलहु करही भल पाई सुसंगु। खल, खल कहते हैं मूर्ख, दुष्ट को। देखिए खल शब्द को ही देखिए, खे और ले, खल, खे का मतलब खाए और ले का मतलब लड़े, जो खाए और लड़े, गजब है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इस चौपाई को हमें विश्वास है कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम हाजिर होंगे। जय श्री राम।